स्ट्रगल की वजह से मुझे ब्लड कैंसर हो गया। अब मेरा क्या होगा? मैं तो इसी के भरोसे थी ना। क्यों पढ़ाते हैं हम लोगों को बचपन से, क्यों बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो? क्या इसीलिए? इससे अच्छा तो हम मैं बस इतना चाहती हूँ शिवराज मामा, आप 51,000 पदों पे भर्ती निकालो ताकि सबका भला हो चुके। हम सब लोग टूट चुके हैं, नहीं तो मामा सिर्फ झूठा वादा करते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं, किताबों में लिखते हैं, किताबों में नंबर बनाते हैं कि वो पोस्टर में छपवा देते हैं। ये गलती हमारी हो गई कि हम मध्य प्रदेश में पैदा हो गए। ये सरकार नहीं करती इसमें पदवृद्धि तो 1 महीने में मध्य प्रदेश का इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और मामा बेरोजगार होगा, युवा बेरोजगार नहीं होगा। इस अरे ये कैसी बदहाली है। मध्य प्रदेश का युवा आज सड़कों पर है। वह रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। वैसे तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार रोजगार को लेकर कई तरह के दावे करती आ रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। खुद को बेटियों का मामा कहलवाने वाले मामा के भांजे भांजिया आज रोजगार के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। आज नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले एमपी टेट में 51,000 पदों की भर्ती के लिए भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय में बेरोजगार युवाओं द्वारा ज्ञापन दिया गया। साथ ही एमपीएसआई एवं कांस्टेबल की भर्ती के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में जाकर ज्ञापन दिया गया। इस पूरे ज्ञापन के दौरान युवा काफी निराश नजर आए। भूखे प्यासे अपनी मांगों को लेकर युवा सड़कों पर भटकते दिखा। इससे पहले भी 1 माह पूर्व नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें भोपाल के कई इलाकों में युवाओं ने आंदोलन में भाग लिया था। इन आंदोलनों से सरकार पर कितना असर पड़ा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बार युवाओं ने अपना मूड कुछ और ही बना लिया है। युवाओं ने सरकार को चेतावनी दी और सरकार द्वारा अपनी मांगों को ना मानने पर आगामी चुनाव में हिसाब किताब कर मामा से किनारा करने की बात कही। आज मध्य प्रदेश का युवा एकजुट होकर एक दूसरे के समर्थन में आ रहा है। वहीं यूनियन के नेता राधे जाट ने युवाओं के लिए आगे आकर लड़ने का संकल्प लिया है। यूनियन के बैनर तले जो आज 51,000 जो पद वृद्धि की मांग को लेकर हम लोग पूरे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज हमारा ज्ञापन देने का है और सरकार को ये चेताने आए हैं कि आज अगर ये 51,000 पद ये सरकार नहीं करती इसमें पद वृद्धि तो 1 महीने में मध्य प्रदेश का इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और मामा बेरोजगार होगा, युवा बेरोजगार नहीं होगा इस बार। इसलिए 51,000 पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। 100% वेटिंग लिस्ट क्लियर करें। 2.5 लाख युवा क्वालिफाई हुआ है। 1.25 लाख पद खाली वर्ग 3 में शिक्षक में। आज बच्चे अपने परिवार को छोड़कर, महिलाएं ये आई हैं, अपना घर परिवार, इतनी बुरी स्थिति है कि कोई के डाइवोर्स तक की कंडीशन आ गई है। 3 युवा सुसाइड कर चुके हैं और फिर भी सरकार बेवकूफ़ बना रही है। ये इस तरह के बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सरकार को काम करना पड़ेगा। आपने बहुत लॉलीपॉप दे दिया, लेकिन शिवराज सरकार को जागना पड़ेगा। सीधे 1 लाख जो 51,000 पर जल्द से जल्द भरे। आज ज्ञापन दे रहे हैं, सीएम शिवराज को भी दे रहे हैं, यहाँ पर भी ज्ञापन दे रहे हैं। आगे बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला जो हम पहले ही कह चुके हैं, दिसंबर में 1 लाख। राधे जाट, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन। आज आप देख रहे होंगे विगत मध्य प्रदेश में 5 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं निकल रही है। बेरोजगार पढ़े जा रहे हैं, एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम के फॉर्म भी भरे जाते हैं, उन पर भर्ती नहीं होती है, फीस भी चली जाती है। लेकिन अभी मामा जब हमारा नीयू का बड़ा आंदोलन इस मध्य प्रदेश में हुआ, लगभग 10-15 हज़ार लोग भोपाल में आए, तो मामा की नींद खुली और उन्होंने अभी जो वैकेंसी निकालने का एक जो ड्रामा किया है कि हम इतनी 1 लाख वैकेंसी निकाल रहे हैं, उसमें 51,000 वैकेंसी शिक्षकों की भी निकाली हैं। उसमें ये लोग स्टूडेंट सभी लोग चाहते हैं कि जो 51,000 वैकेंसी हैं, जो पहले से जो एग्ज़ाम दिए हैं उनमें उनको जोड़कर एक साथ में निकाला जाए। जो 100% जो अभी जो वेटिंग लिस्ट है, जो वेटिंग लिस्ट है उसको पहले क्लियर किए जाए। उनको क्लियर करने के बाद और जो हमारे जो एग्ज़ाम जो लोग अभी जिन्होंने दिया है पहले उनको मौका दिया जाए और सबको एक साथ जॉइंट करके वैकेंसी निकाली जाए, अलग अलग निकाल के ना किया जाए। यही मांग है और सभी मध्य प्रदेश से अभी जो स्टूडेंट आए हैं वो ज्ञापन देने आए हैं। यदि आगे चल के 15 दिन का अभी हम यहाँ पे अल्टीमेटम दे रहे हैं, यदि 15 दिन में ये इस कार्य को नहीं करते हैं
तो आगे इस मध्य प्रदेश में एक बड़ा युवाओं का और बेरोजगार लोगों का आंदोलन किया जाएगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की। क्या इसका असर 2023 के चुनाव पर बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। जिस तरीके से यदि पब्लिक को, युवाओं को, अपने भांजों को बेवकूफ़ बनाएंगे तो अब युवा जागृत हो चुका है। पढ़ के इतना इस समय तक कहते हैं कि हमें अकल नहीं है तो हमें मामा से नकल भी कर लेंगे कि इनको हम ऐसे ही बेवकूफ़ बना के इनको यहाँ से रवानगी कर देंगे। मैं बस इतना चाहती हूँ शिवराज मामा, आप 51,000 पदों पे भर्ती निकालो ताकि सबका भला हो चुके। हम सब लोग टूट चुके हैं, नहीं तो हम जो आंदोलन करेंगे ना, आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं तो, अगर आप सोच रहे हो ना, तो मैं तो मरने भी तैयार हूँ। अगर पुलिस आती है ना तो पहली लाठी मुझ पे चलाए, मैं मरने तैयार हूँ। लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि 51,000 वैकेंसी रखी जाए और 100% पदों पे भर्ती की जाए। मैं इतना चाहती हूँ, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो सर। मामा नहीं सुनते हैं तो हमारा इतना बड़ा विशाल आंदोलन होगा। मैं खुद बोल रही हूँ कि इतने, मतलब हम लोग भारी संख्या में, जो हमारे रिश्तेदार हैं, मेरे दूर दराज के लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं, ये सब लोग हम अनशन पे बैठने वाले हैं और इतना बड़े उस पे आंदोलन करने वाले हैं सर। हम उनने सोचा भी नहीं होगा। उनको तो हम बाइकआउट कर देंगे। भाजपा तो गई, अगर उसने नहीं दिया हमें तो बेरोजगार आगे बढ़ेगा, उसकी फैमिली, वो और उसके जितने भी रिश्तेदार हैं। भाजपा गई समझो। भाजपा को हमने पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया। अगर 51,000 वैकेंसी निकालनी है, निकाल दो मामा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे होगा सर। मतलब पढ़ते 2020 में सिर्फ किस वजह से, मेरे स्ट्रगल की वजह से मुझे ब्लड कैंसर हो गया सर। अब ये बताइए आप, ये बताइए सर, लड़कियां तो सोचती हैं कि चलो ठीक है, हमारी जॉब नहीं लगेगी तो हम शादी कर लेंगे। मेरा क्या होगा? मुझसे तो कोई शादी करने वाला नहीं है ना, क्योंकि मुझे ब्लड कैंसर है, सबको पता है। अब ये बताइए मैं क्या करूं? मेरी रैंक आई है सर 2700, 107 नंबर होने के बाद भी, 107 नंबर होने के बाद भी मेरी रैंक आई है 2666। अब ये बताइए, अब मेरा क्या होगा? मैं तो इसी के भरोसे थी ना। और कब 10 साल बाद अभी निकाल रही है वैकेंसी, और कितनी निकाली है? 18,000। इसमें क्या होता है? ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। बताइए, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। कम से कम जब 51 इतने पद खाली हैं तो उन्हें खुद सोचना चाहिए। क्यों पढ़ाते हैं हम लोगों को बचपन से? क्यों बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो? क्या इसीलिए? इससे अच्छा तो हम लोग घर का काम करना सीख जाते, तो कम से कम ससुराल जाके वो तो करते, वहाँ के ताने तो नहीं सुनने पड़ते हमें। हम ताने भी सुनेंगे क्योंकि हमसे काम नहीं बनता है ना। और पढ़ाई करके किस काम के रह गए हम भोपाल में मतलब आंदोलन कर रहे हैं आज, क्योंकि एमपी टेट भर्ती 2011 से अब तक नहीं आया और कम से कम 11 साल हो गए। हम सभी युवा परेशान हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि घर की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि अपने घर पे मन लग रहा है, न कहीं बाहर मन लग रहा है। और मतलब अगर 51,000 पोस्ट नहीं होती हैं तो हम पूरे युवा ये शपथ लेते हैं कि हम कभी वोट नहीं देंगे और इस गवर्नमेंट का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारा हक खाया है। 1,50,000 वैकेंसी खाली है। अगर 1,50,000 वैकेंसी में से हम 51,000 की मांग कर रहे हैं, हमें 51,000 वैकेंसी मतलब चाहिए। सभी युवा मतलब हमारे हैं, तो हम सभी की मांग कर रहे हैं। और हम आज जो आप ज्ञापन देने आए थे जी सर, हमारा जो ज्ञापन था आज हमने आयुक्त जी को देने की कोशिश करी, लेकिन वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे, तो कलेक्टर साहब को दिया गया है आज का ज्ञापन। और हमारी मांगें प्रमुख रूप से रखी गई हैं कि 51,000 पोस्ट करी जाए। अगर 51,000 पोस्ट नहीं करी जाती हैं तो हम ना कभी हम वोट देंगे और ना कभी हम सपोर्ट करेंगे। अगर नोट मतलब 51,000 दो, वोट लो, सीधा हमारा नारा यही। और हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक 51,000 नहीं ले लेंगे। हमारा ये अधिकार है। झांसी की रानी तात्या तोपे ने जो आंदोलन करा था, वैसे दिन देखना पड़ रहा है हमको कि हम आंदोलन करें। ये दिन आ गए हमारे कि हम पढ़े लिखे हैं, आंदोलन करेंगे। हमारी ये गलती हमारी हो गई कि हम मध्य प्रदेश में पैदा हो गए। अगर राजस्थान में 2-3 बार अगर वहाँ पेपर दिया होता तो वहीं हम नौकरी लग जाते। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो खबर सेतु टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।